हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स और अभी चैप्टर है लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम। और इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे लामीज थ्योरम एंड फ्री बॉडी डायग्राम, लामी प्रमेय और मुक्त पिंड आरेख। अब हम बात करेंगे लामी प्रमेय के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। देखिएगा, ये क्वेश्चन बुक में गिवन है। मैं गिवन इसका नोट कर देता हूं क्या क्या दिया है। क्वेश्चन है 90 न्यूटन की एक वस्तु है जिसका वेट 90 न्यूटन की एक वस्तु दो हल्के धागों द्वारा लटकी है। किससे लटकाई गई है? दो हल्के धागों द्वारा लटकी है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। धागों की लंबाइयां 5 मीटर तथा 12 मीटर है। धागों की लंबाई मान लिया एक की L1 5 मीटर और दूसरे धागे की लंबाई 12 मीटर है। दोनों धागे एक ही क्षैतिज रेखा पर, क्या है? दोनों धागे एक ही क्षैतिज रेखा पर बंधे हैं। दोनों धागे क्या है? एक ही क्षैतिज रेखा पर बंधे हैं। नेक्स्ट आगे कहता है कि जिनके बीच की दूरी 13 मीटर है। माने जो दो पॉइंट्स के बीच धागे बंधे हैं उन धागों के बीच की दूरी कितनी है? कितनी दी है उसने? 13 मीटर। धागों में तनाव ज्ञात कीजिए। फाइंड क्या करना है? धागों में तनाव ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है कि एक वस्तु है जिसका वेट 90 न्यूटन है और दो हल्के धागों के द्वारा लटकी हुई है और धागों की लंबाइयां क्रम से L1 5 मीटर, L2 12 मीटर है। और जो दोनों धागे हैं एक ही क्षैतिज रेखा में दो बिंदुओं पर बंधे हैं और जिन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 13 मीटर है। तो धागों में तनाव ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। मान लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट, दोनों एक क्षैतिज रेखा में और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है उसने? 13 मीटर। उसके बाद एक वस्तु 90 न्यूटन की तो धागों की हेल्प से बंधी है, यानी इस धागे की लंबाई मान ली 12 मीटर और इस धागे की लंबाई 5 मीटर और यहां पे एक वस्तु 90 न्यूटन की लटकी है। क्लियर? तो देखो फिगर क्लियर हो गया कि एक 90 न्यूटन की वस्तु है, 90 न्यूटन की वस्तु है जो दो धागे, एक धागा ये हो गया, एक धागा ये हो गया, जिनकी लंबाइयां 5 मीटर और 12 मीटर के हेल्प से लटकी हुई है। और दोनों धागे जो दो बिंदुओं पर बंधे हैं एक क्षैतिज रेखा में हैं और इनके बीच की दूरी 13 मीटर है। तो क्या पूछा है उसने हमसे? धागों में तनाव ज्ञात कीजिए। मान लिया इस धागे में तनाव T1 है और इस धागे में तनाव T2 है। क्लियर? अब हमें करना क्या है? देखो, अब इस फिगर को देख के हमें क्लियर हो गया कि एक पॉइंट है ये वाला और इस पे तीन फोर्स 90 न्यूटन T1 और T2 लगे। यानी क्या कंडीशन है? देखो इस टाइम 90 T1 और इधर T2, ये कंडीशन है।
अब क्या करना है, अगर हम इनके बीच के कोण फाइंड आउट कर लें तो हम इस क्वेश्चन में लामी प्रमेय लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और लामी प्रमेय अप्लाई होगी तो T1 और T2 का मान फाइंड आउट हो सकता है। तो अब करना क्या है, हमें इनके बीच के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, शुरू करते हैं। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करूं, पहले देखिएगा। अब ये देखिएगा ट्राइंगल, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में बात करें 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, यानी 169 इज इक्वल टू 169। अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ये वाला ट्राइंगल कैसा हो गया, एक समकोण त्रिभुज सिद्ध हो गया। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी तथा उसके सामने का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए कोण कौन सा वाला, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये समकोण त्रिभुज है और इसमें सबसे बड़ी भुजा ये, यानी कर्ण ये है, कर्ण के सामने का कोण ये वाला हो गया, यानी एंगल ए सी बी कितना हो गया, 90 डिग्री। इतना काम हमने कर लिया। अब हमें क्या काम करना है, हमारे पास एक कोण हमें फाइंड आउट हो गया, हमें ये दो कोण और फाइंड आउट करने हैं, यानी ये तो मिल गया 90, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। देखिएगा इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन को बढ़ा लेते हैं, इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यानी अब देखिएगा, जब ये लंब हमने आगे डाला तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। ये एंगल हमने मान लिया थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा भाई 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो यानी 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। अब सिमिलर इस लाइन को अगर आगे बढ़ाऊं, ये एंगल 90, उसके बाद ये एंगल देखिएगा देखो, ये एंगल थीटा, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, और पूरा का पूरा ये एंगल कितना है 90, तो ये 90 में से अगर 90 माइनस थीटा घटाओगे तो ये एंगल कितना बच जाएगा, थीटा। यानी अब देखिएगा हमें जो एंगल्स मिले, ये वाला एंगल कितना मिला, पूरा 90 प्लस थीटा मिल गया, ये वाला एंगल फाइंड आउट हो गया। उसके बाद
देखो ये इतना 90 और ये ऊपर थीटा, तो ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। ऐसे ही इधर वाले एंगल की बात करें, इधर वाले की बात करें, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90, तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो गया। इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं है, बस अगर हम जहां एक पॉइंट पे 3 फोर्स लगे हैं और उन फोर्सेस के बीच के जो कोण हैं, एंगल्स हैं, अगर उनको हम फाइंड आउट कर लें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। अब देखिएगा इस कंडीशन में हमें 3 फोर्सेस थे T1, T2 एंड 90, और तीनों के बीच के कोण हमें पता चल गया, ये 90 डिग्री, ये 90 प्लस थीटा, ये 180 माइनस थीटा। अब लामी प्रमेय से देखिएगा, ऊपर का मैं साफ कर रहा हूं क्वेश्चन, लामी प्रमेय से। लामी प्रमेय क्या था कि प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो लामी प्रमेय जो बनी थी T1 अपॉन साइन, देखो इसके ये अगर कंसीडर कर रहे हैं तो दो फोर्स T2 और 90, इनके बीच का कोण 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू T2 को जब कंसीडर करेंगे तो इनके सामने दो रिमेनिंग फोर्स T1 एंड 90, इनके बीच का कोण 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू तीसरा फोर्स 90 न्यूटन, तो डिवाइड बाय साइन, देखो 90 रिमेनिंग फोर्स T1 एंड T2 बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब यदि इफ T1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन साइन 90, तो सोल्व करते करो इसको आगे। T1 साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का क्या हो जाएगा कोस, तो यानी T1 कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 का मान 1, तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया 90 कॉस थीटा। अब इस T1 90 cos थीटा, सिमिलर ये एंगल भी थीटा है, तो इस ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज ABC में भाई ये एंगल 90, ये थीटा, तो ये इसके लिए ये तो क्या हो जाएगा कारण हो जाएगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब। तो
कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, बेस कितना है इसके लिए, ये AC बटे कर्ण AB, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है, यहां से देखिएगा AC की वैल्यू AC 12 और AB की वैल्यू 13। सिमिलर साइन थीटा इस ट्राइंगल में, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके लिए ये होगा BC बटे कर्ण AB, तो साइन थीटा इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में हो जाएगा BC 5 बटे 13। तो यहां से देखिएगा कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, T1 इज इक्वल टू 90 इंटू कॉस थीटा, तो T1 की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो T1 आ जाएगा हमारा 83.08 न्यूटन। सिमिलर यदि इफ दूसरा वाला पार्ट T2 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन साइन 90, तब T2 साइन 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा 90 अपॉन 1, तो T2 इज इक्वल टू 90 साइन थीटा, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 इंटू साइन थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे 5 अपॉन 13, तो T2 की जो वैल्यू आएगी हमारी 34.61 न्यूटन। तो देखिएगा इस प्रकार जो दो अननोन हमें टेंशन फाइंड आउट करने थे T1 एंड T2, हमने धागों में तनाव फाइंड आउट हो गए, ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। तो इस प्रकार लामिक थ्योरम से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए हमें क्या काम करना है, एक पॉइंट जिसपे तीन फोर्सेस लगे हैं, तीनों फोर्सेस के बीच के एंगल्स फाइंड आउट करने, और एंगल्स जब फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर हम लामे प्रमेय लगाएंगे और लामे प्रमेय को दो पार्ट में सिलेक्ट करके जो अननोन वैल्यूज हो उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हो गया, देखिए एक और क्वेश्चन है गिवन, मैं नोट करता हूं इसका। 500 न्यूटन भार का एक रोलर, इस बार क्या है, W कितना है, 500 न्यूटन का एक रोलर है, क्षैतिज से 30 डिग्री झुके एक चिकने समतल पर रखा है। एक क्षैतिज से झुका चिकना समतल है, यानी ये वाला समतल, ये क्षैतिज से कितने डिग्री पर झुका है, 30 डिग्री पर है, ये वाले समतल की हम बात कर रहे हैं। क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुके एक चिकने समतल पर रखा है, ये जो रोलर है इस समतल के ऊपर रखा हुआ है। रोलर को नीचे गिरने से रोकने के लिए क्या कर रखा है कि जो रोलर है इस रोलर को नीचे गिरने से रोकने के लिए इससे एक तार झुके तल से 30 डिग्री कोण पर बंधी है, यानी इसको रोकने के लिए एक तार बांधी हुई है। तार क्षैतिज से 30 डिग्री पर बंधी है, यानी इस रोलर को रोकने के लिए हमने तार बांधी है जो तल के क्षैतिज से, झुके तल के क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर बंधी है। हाँ, ये भी नोट कर लिया, तार झुके तल के क्षैतिज से 30 डिग्री पर बंधी है। साम्य अवस्था में तार में तनाव, तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, तार में तनाव, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तार में तनाव ज्ञात करना है, तथा झुके तल पर
प्रतिक्रिया, झुके तल पर प्रतिक्रिया, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए भी क्या काम करना है, सबसे पहले हमें वही फ्री बॉडी डायग्राम, भाई हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर झुका एक समतल हमने बना लिया, 30 डिग्री पर झुका हुआ है, इसके ऊपर एक रोलर रखा है। रोलर का वेट कितना है, W 500 न्यूटन। उसके बाद मान लीजिए रोलर का सेंटर है, और इस रोलर को रोकने के लिए हमने एक तार जो तल है, तल के क्षैतिज से, यानी तल का क्षैतिज ये हो गया, इससे 30 डिग्री पर बंधा है, ये तार हो गया। और तार में हमने तनाव मान लिया T है, माना तार में तनाव T, पिंड का वेट W, और उसके बाद तल पर प्रतिक्रिया, तल की प्रतिक्रिया होगी तल के परपेंडिकुलर होगी, प्रतिक्रिया R, ये हो गई तल की प्रतिक्रिया, ये तार में तनाव, और ये जो रोलर है, रोलर का वेट W। अब देखिएगा करना क्या है हमारे पास, अब फिर वही कंडीशन, 1.3 फोर्स, W 500 न्यूटन, T सॉरी, और उसके बाद इधर R, ये कंडीशन बनी हुई है। अब काम क्या करना है, ये एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे, लामे प्रमेय लगाएंगे और T और R का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा यहां भी भाई ये पूरा एंगल 90, ये 60 हो गया तो ये कितना बचे, सॉरी ये 30 हो गया तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री, यानी ये एंगल 60 डिग्री। सिमिलर भाई ये 30, ये भी 30 होगा। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये एंगल 90, तो कितना हो जाएगा 30, 90 और 30, यानी 30, 90, 30, कितना हो गया 150 डिग्री। सिमिलर इधर देखिएगा ये वाला एंगल, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए एक लाइन लगा लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर ली। अब ये एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल कितना होगा, देखिएगा सॉरी, इसको ऐसे ना बढ़ा के मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूं, इस वाले को, ये एंगल 90 होगा क्योंकि तल से ये 90 बना रहा है, समझ गए, ये 30 और ये कितना बचेगा 60, क्योंकि ये भी 90 है, इधर 30 इधर 60, तो 90 प्लस 60 देखिए, ये भी, ये एंगल 90 और ये 60, यानी ये भी 150 डिग्री। हो गया क्लियर भाई, ये एंगल 30 दिया था, ये 30 दिया था, ये 30 हो गया। अब हमें पता है कि ये क्या है, प्लेन हमारा समतल से 90 डिग्री पर होगी रिएक्शन, ये एंगल 30 तो ये एंगल 60 हो जाएगा, 60 मिल गया पहला एंगल। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें पता है कि ये और इसके बीच का एंगल 90, 30, 90 और ये एंगल कितना है 30, पूरा ऐड कर लिया, 30, 90, 30, 150। सिमिलर इधर देखिएगा भाई, ये तल रिएक्शन इससे कितना बना रही है 90 डिग्री बना रही है, ये एंगल 30 और ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो 90 प्लस 60 150। अब लामी प्रमेय से सबसे पहले टी जब कंसीडर करेंगे तो रिमेनिंग फोर्स आर और डब्ल्यू, इनके बीच का कोण 150 डिग्री, तो टी इज इक्वल टी अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू आर कंसीडर करेंगे, आर रिमेनिंग फोर्स टी और डब्ल्यू, इनके बीच का एंगल 150 साइन 150 इज इक्वल टू 500
रिमेनिंग फोर्स आर और टी, इनके बीच का एंगल 60 साइन 60। इफ टी अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू 500 अपॉन साइन 60, तो टी का मान निकाल सकते हैं 500 साइन 150 डिवाइड बाय साइन 60, टी का मान निकल जाएगा और टी आ जाएगा इस क्वेश्चन में 288.7 न्यूटन। कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन को। सिमिलर, इफ आर अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू 500 अपॉन साइन 60, आर इज इक्वल टू 500 साइन 150 अपॉन साइन 60, आर का मान निकल जाएगा। सिमिलर, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। इस तरीके से हम आर और टी के मान फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके की और भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं आप करके देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व करूंगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।